नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मुकेश सहनी बहुत कुछ नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश के अंदर। जो चुनावी नतीजे सामने आए उसमें 1% वोट भी ला पाने में कामयाब नहीं हो पाए वीआईपी सुप्रीमो। लेकिन अब बिहार में बड़ा खेल करने वाले हैं। खेल कुछ इस तरीके से कि बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं। इन सीटों पर यानी जहां पर एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं, इन सीटों पर में से 12 सीटें बीजेपी ने अपने पास रखी हैं और 12 सीटें जदयू के पास गई हैं, जिसमें से एक सीट जदयू ने अपने हिस्से की जो है एलजेपी को दिया है, जो कि पशुपति कुमार पारस की अगुवाई वाली पार्टी है। अब 12 सीटों पर मुकेश सहनी इस बार प्रत्याशी उतारने वाले हैं और यही बड़ी खबर है। दरअसल ये सीटें किसकी होंगी, अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है तो बता दें कि चिराग पासवान का जिक्र करते हैं यहाँ पे। चिराग पासवान ने साल 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू को कमजोर करने के लिए और सिर्फ उसी एक मकसद से, जीतने या हारने के लिए नहीं, जदयू को हराने के मकसद से चुनाव लड़ा और जदयू जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी हर सीट पर प्रत्याशी दिए और उन सीटों पर उनके प्रत्याशियों के आने के साथ ही जो बड़ी बात थी वो ये हुई कि जदयू 3 नंबर की पार्टी बनी और उसको भयानक नुकसान उठाना पड़ा। इन तमाम खबरों के बीच में अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब मुकेश सहनी चिराग पासवान की ही तर्ज पर काम करने वाले हैं, लेकिन बीजेपी को फायदा देने के लिए नहीं बल्कि नीतीश कुमार को देने के लिए। मिल रही जानकारी के मुताबिक मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार को एक तरीके से समर्थन देने के लिए, जिस तरीके से चिराग पासवान ने उनकी सीटों पर फिर से एमएलसी चुनाव में प्रत्याशी उतारने का फैसला ले लिया है। 5 प्रत्याशी के नामों की घोषणा हो चुकी है, कुछ प्रत्याशी के नामों का ऐलान भी 1-2 दिनों में हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी को डैमेज करने के लिए मुकेश सहनी उन सभी सीटों पर न सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि उन सीटों पर मुकेश सहनी जो है बीजेपी के जो प्रत्याशी होंगे उनको हराने के मकसद से होंगे और इसका फायदा जदयू को होगा, क्योंकि जदयू अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है और जब जदयू की ताकत बढ़ेगी तो वो तभी संभव हो पाएगा जब बीजेपी की ताकत घटती है। साल 2020 के चुनाव में जिस तरीके से चिराग पासवान ने एक तरीके से कहें कि काम किया बीजेपी के लिए, जिस तरह के आरोप लगते रहे लोजपा पर, और जिस तरीके से जदयू के भी कई नेताओं ने इस बारे में खोल के कहा कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चिराग पासवान ने उनके खिलाफ जानबूझकर प्रत्याशी उतारे, तो अब उसी तर्ज पर मुकेश सहनी के भी प्रत्याशी मैदान में होंगे और एमएलसी चुनाव को दिलचस्प बनाने की पूरी कोशिश होगी। बिहार की बात करें तो बिहार में 24 सीटें हैं। बिहार के अगर बड़े जिलों को देख ले तो हर एक ज़िले में 1 सीट है और जो छोटे ज़िले हैं उनको मिलाकर के 1 सीट बनाई जाती है और यहाँ पर जो पंचायत से जीत करके आने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं वो वोट करते हैं और एक सीट पर औसतन 6,000 साढ़े 6,000 के आसपास का वोट होता है। कहा जाता है कि जिसके पास धन और बल होता है वो अमूमन इन सीटों पर जीत हासिल करता है, क्योंकि 6,000 वोट को मैनेज करना होता है। ये पूरा चुनाव मैनेज का खेल है। हालांकि लोग वोट डालते हैं लेकिन क्योंकि वोटर्स बहुत कम होते हैं लिहाजा उसी हिसाब से सब कुछ चलता है। और ऐसे में एक तरफ जहां आरजेडी की टेंशन इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि कांग्रेस ने ताल ठोक दिया है, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी की भी टेंशन बढ़ने वाली है क्योंकि उनके खिलाफ सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मुकेश सहनी जो हैं वो प्रत्याशी देने जा रहे हैं और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार के लिए एक तरीके से कहें कि बल्ले बल्ले वाली स्थिति होगी, क्योंकि मुकेश सहनी को एक तरफ चिराग पासवान डैमेज करेंगे तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी डैमेज कर देंगे बीजेपी को और ऐसे में जो है दिखने वाली बात होगी कि मलाई कौन मार के ले जाता है। लेकिन बिहार में क्योंकि मुकेश सहनी भले ही बहुत कमाल नहीं कर पाए हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जो आंकड़े आए हैं देर रात तक, उन आंकड़ों के हिसाब से मुकेश सहनी की पार्टी को जो है 0.11% वोट करीब करीब मिला है। हालांकि ये पुख्ता तौर पर नहीं है लेकिन जो जानकारी है इस वीडियो के शूट होने तब तक के हिसाब से, ऐसे में मुकेश सहनी वहाँ पर वोट शेयर लाने में या फिर वोट काटने में बहुत कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन बिहार में क्योंकि बिहार के नेता भी हैं, बिहार में एक बड़ा वोट बैंक है उनका, ऐसे में मुकेश सहनी के चुनाव लड़ने के फैसले पर, जिस तरीके से एमएलसी चुनाव लड़ने वाले हैं उस पर एक तरीके से कहें कि जो बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच में जो तनातनी चल रही है वो और बढ़ने वाली है और बीजेपी के विधायकों ने तो उनका इस्तीफा तक मांग लिया है। इन तमाम खबरों के बीच में मुकेश सहनी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाने के लिए, बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और प्रत्याशी के नामों का ऐलान भी बहुत जल्द हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।